हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आप इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अब ये मनाया जाता है 21 जून को, लेकिन हमने इस डेट को इस समय क्यों लिया है, इस यानी आज की वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अनाउंस कर दी गई है और इस वर्ष की इसकी थीम होगी, जो इस बार 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम है मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी। तो इसका थीम आपको पता चल गया, इसीलिए ये हाईलाइट है इस टाइम। और 21 जून को भारत और दुनिया भर में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम को चुन लिया गया है। विषय को बहुत विचार विमर्श और परामर्श के बाद चुना गया है। यह उचित रूप से चिन्हित करता है कि कैसे योग ने महामारी के चरम के दौरान पीड़ा को कम करने की मानवता की सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रसारण में विषय की घोषणा की थी। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कर्नाटक के मैसूर में होगा। मानवता के लिए योग की थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस साल दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर आबादी, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों में योग शिक्षा को अभिन्न अंग बनाने के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण में कई पहली बार देखने को मिलेंगी जो योग हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, NCTE यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किया गया पोर्टल पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के समय से लेकर संस्थानों के निरीक्षण सहित मान्यता आदेश जारी करने के चरण तक मदद करना चाहता है। इस पोर्टल पर हाल ही में शुरू किए गए 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी। 4 वर्षीय ITEP उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं जो माध्यमिक शिक्षा के बाद पेशे के रूप में पढ़ाने का विकल्प चुनते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम से छात्रों को लाभ होगा क्योंकि वे वर्तमान बीएड योजना के लिए आवश्यक 5 वर्षों के बजाय इसे 4 वर्षों में पूरा करने से 1 वर्ष की बचत कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के तहत NCTE NEP 2020 के अनुसार इस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि यह एक छात्र शिक्षक को शिक्षा में डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विषय अनुसंधान में सक्षम बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश के हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नए कानून का अनावरण किया है जो देश की हैंडगन खरीद और बिक्री की फ्रीज सहित दशकों में कुछ सबसे कमजोर बंदूक नियंत्रण उपायों को लागू करेगा। ट्रूडो ने ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल C-21 को प्रस्तावित करने के लिए अपनी सरकार की घोषणा के हिस्से के रूप में वर्षों से कनाडा में बड़े पैमाने पर गोलाबारी के साथ साथ संयुक्त राज्य में हाल के हमलों का हवाला दिया है। कनाडा में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में मजबूत बंदूक स्वामित्व कानून है। बंदूक नियंत्रण समर्थकों ने हाल के वर्षों में कई सामूहिक गोलाबारी के मद्देनजर सख्त नियमों के लिए अभियान चलाया है, जिसमें क्यूबेक मस्जिद पर 2017 का हमला शामिल है जिसमें 6 उपासकों की मौत हो गई और 2018 में टोरंटो में एक घातक शूटिंग हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, झारखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के राज्य के प्रयासों की
मान्यता में झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। यह पुरस्कार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के सम्मान में नई दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के राज्य तंबाकू नियंत्रण कक्ष को प्रदान किया जाएगा। झारखंड में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा तंबाकू के उपयोग को कम करने में राज्य सरकार की उपलब्धियों को सम्मानित करने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे यानी GATS 1 की रिपोर्ट के अनुसार NTCP की शुरुआत 2012 में झारखंड में ही हुई थी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, राजेश गिरा। यहां पर गेरा होगा, गेरा। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने महानिदेशक के पद पर गेरा वैज्ञानिक जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है, जिसकी स्थापना 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। भारतीय मूल की स्वाति ढींगरा को किस देश के बैंक की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? सेकंड ऑप्शन, इंग्लैंड। यूके स्थित अग्रणी एकेडमी डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में नामित किया गया है। ढींगरा वर्तमान बाहरी सदस्य माइकल सॉन्ड्स की जगह लेंगी, जो अगस्त 2016 में MPC में है। यूके सरकार के ट्रेजरी विभाग के अनुसार MPC में बाहरी सदस्यों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि समिति को बैंक के अंदर प्राप्त होने वाली सोच और विशेषज्ञता से लाभ मिले। नेक्स्ट न्यूज है, इजराइल और किस देश में पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक अरब देश के साथ अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। दुबई में इजराइल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री ओरना बारबिबे और UAE के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार व्यापक, समर्थक और महत्वपूर्ण समझौते से माल और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, संयुक्त अरब अमीरात में इजराइल के निर्यात में वृद्धि और देशों के बीच व्यापार के सभी उत्पादों जैसे खाद्य, कृषि, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण, दवा आदि पर 96% सीमा शुल्क छूट प्रदान करने की उम्मीद करता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया में सॉन्ड एंड संयंत्र के अधिग्रहण के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया गया है? राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, गुजरात। रक्षा मंत्रालय टाटा जो पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड और फोर्ड इंडिया की एक सहायक कंपनी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं गुजरात सरकार के साथ। समझौता ज्ञापन में सुविधा की भूमि और भवन, वाहन निर्माण संयंत्र, मशीनरी और उपकरण का संभावित अधिग्रहण और FIPL सानंद के वाहन निर्माण कार्यों के सभी पात्र कर्मचारियों का स्थानांतरण निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर और प्रासंगिक अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन शामिल है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? फोर्थ ऑप्शन, गुजरात। गुजरात को 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी मिली है। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान देश के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर विचार विमर्श होने की संभावना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्कूल कौशल और डिजिटल परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला और राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 1 जून को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया है यानी अपनाया है। यह दिन दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देने और डेयरी उद्योग का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है। 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को यह दिवस मनाया जाता रहा है। विश्व दुग्ध दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन में दूध के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये आज का 2 जून 2022 का करंट अफेयर्स का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।